मैं किसी को कुछ भी सिखा नहीं सकता, लेकिन मैं उन्हें सोचने पर मजबूर कर सकता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंडियन एजुकेशन चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे अम्ल, क्षार और लवण से संबंधित ऐसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और आप इसके प्रश्नों का कुछ उत्तर आप भी दीजिएगा और हम भी देंगे। अगर आपको आंसर नहीं भी पता होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आंसर भी बताएंगे। आप इसको वीडियो को पुश करके आंसर भी उसका समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला करता है, उसका संभावित पीएच है। यहाँ ऑप्शन में दिया है 1, 4, 5, 10। यानी 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर दिया तो इसका पीएच क्या होगा, बताइए। तो इसका सही आंसर होगा 10, क्योंकि 10 जो है ये क्षार है, तो क्षार नीला कर देता है लिटमस को। अगला क्वेश्चन है, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में किस औषधि का उपयोग होता है। जैसे कोई अधिक खाना खा लिए, उनका भोजन नहीं पचा, पेट में दर्द होने लगा, तो निम्न में कौन सा औषधि लगाएंगे, यानी कौन सा औषधि का उपयोग करेंगे। पहला ऑप्शन है एंटीबायोटिक, दूसरा है एंटासिड, तीसरा है एनालोजिसिक और चौथा है एंटीसेप्टिक। तो इसका आंसर आप बताइए क्या होगा। इसका आंसर होगा एंटासिड। एंटासिड जो एक दवा मिलता है दुकान पर, ये भस्म होता है, वो हमारे जब पेट के अंदर जाता है तो अपच को ठीक कर देता है। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, कि यदि आपके परिवार का कोई सदस्य अत्यधिक भोजन करने के कारण अम्लता से पीड़ित है तो आप कौन सा उपचार सुझाएंगे। यानी कोई घर के परिवार हैं, वो अत्यधिक खट्टा चीज़ खा लिए, उनको पेट में गैस हो गया या पेट दर्द करने लगा, तो हम क्या उपाय करेंगे। ऑप्शन में पहला है नींबू रस, दूसरा है सिरका, तीसरा है बेकिंग सोडे का विलयन, चौथा है धोवन सोडा का विलयन। तो बताइए, जब पेट में अम्ल की मात्रा बढ़ेगा तो नींबू रस तो खट्टा है और बढ़ जाएगा, सिरका भी खट्टा होता है, और तीसरा है बेकिंग सोडा, यानी तीसरा का ही हम उपयोग करेंगे। धोवन सोडा नहीं, धोने वाला का तो सर्फ किसी को देंगे नहीं। तो आंसर क्या होगा इसका, बेकिंग सोडे का विलयन, उसको देंगे तो उससे हमारा अपच जो मतलब अम्लता वो दूर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है कि जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन में लिखा है अम्ल, क्षार, लवण, इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा आप लोग, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, तो ये आंसर होगा क्षार। यानी जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में पीएच का मान कौन सा क्षारक विलयन का मान देता है। ऑप्शन है 2, 7, 6, 13। तो इसका आंसर आप बता सकते हैं। इसका आंसर कितना होगा, 13 होगा। राइट आंसर है, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए रेड किया गया है, रेड जो किए हैं इसका मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो 2020 का एग्जाम हुआ था उसमें ये रेड वाला आया है, इसीलिए इसको हाईलाइट कर दिए हैं कि 2020 का जो एग्जाम हुआ था वो इस क्वेश्चन को दिया हुआ था बोर्ड में। तो क्वेश्चन क्या है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन में लिखा है 7, 7 से कम, 7 से अधिक, 7 के बराबर। तो आप आंसर क्या मारिएगा, 7 से कम। बहुत अच्छा। नेक्स्ट देखते हैं, उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल है। तो आप साधारण सा उदासीन रहता है तो इसका पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन देखते हैं कि NaCl के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन में पहला है क्लोर क्षार अभिक्रिया, दूसरा क्लोर अभिक्रिया,
तीसरा वियोजन अभिक्रिया, चौथा संयोजन अभिक्रिया। बताइए कौन सा आंसर होगा। तो इसका आंसर होगा क्लोर क्षार अभिक्रिया, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड OH लगा हुआ है यानी क्षार बना हुआ होगा। ठीक है, OH का मतलब ही होता है भस्म की पहचान। अम्ल की पहचान हाइड्रोजन आयन और भस्म की पहचान हाइड्रोक्साइड आयन, तो ये क्षार अभिक्रिया, क्लोर क्षार अभिक्रिया होगा। 9 क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन में है NaHCO3, NaOH, Na2CO3, KOH। इसका आंसर क्या होगा बताइए जल्दी से। इसका आंसर होगा NaHCO3। ठीक है, देखिए ये फिर रेड आ गया, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन है निम्न में कौन सही है। पहला है Na2CO3 इंटू 5H2O, दूसरा है Na2CO3 इंटू 10H2O, तीसरा है Na2CO3 इंटू 7H2O और चौथा है Na2CO3 इंटू 2H2O। इसमें कौन सही है आप बताइए। तो इसका आंसर होगा Na2CO3 इंटू 10H2O, ये जो है सही है। 11 क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है। नीला थोथा एक यौगिक का नाम है, नीला थोथा। हाँ, तो देखिए इसको हम लोग एक दूसरे नाम से भी जानते हैं नीला थोथा को। इसको तूतिया यानी नीला तूतिया भी इसको कहते हैं। तो इसका असली आंसर क्या होगा। इसका असली आंसर होगा CuSO4 इंटू 5H2O। तो ये समझ गए। एक देखिए, एक हारा थोथा होता है, अगर हारा कह देगा तो 7H2 हो जाएगा जो पहला ऑप्शन, और नीला बोल दिया तो ये हो जाएगा CuSO4 इंटू 5H2O। ठीक है, अब अगला देखते हैं। क्वेश्चन है 12, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। संगमरमर यानी जो ताजमहल का जो पत्थर है उजला रंग का, उसका सूत्र क्या है, यहाँ पर ये पूछना चाह रहा है। पहला ऑप्शन है CaCO3, दूसरा है MgHCO3 का होल ट्वाइस, तीसरा है Ca इंटू HCO3 का होल ट्वाइस और चौथा है Mg इंटू CO3 का होल ट्वाइस। तो इसका आंसर आप बताइए कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होगा। इसका आंसर होगा CaCO3 यानी कैल्शियम, ऐसे तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है इसका आंसर। ठीक है, CaCO3 होगा। 13 क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है। यहाँ पर देखिए सोडियम कार्बोनेट, वहाँ पर था कैल्शियम कार्बोनेट, तो समझिए इसका आंसर क्या हो सकता है। पहला है Na2CO3, दूसरा है NaHCO3, चौथा है Na2CO2 और मतलब तीसरा था, चौथा है NaCl। तो इसका आंसर क्या होगा आप बताइए। सोडियम कार्बोनेट, इसका भी आंसर होगा पहला ही ऑप्शन Na2CO3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तन होकर कैसा हो जाएगा। ऑप्शन में है पीला, लाल, हरा, नीला। आप इसका आंसर बताइए कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तन होकर कैसा हो जाएगा। इसका आंसर होगा पीला रंग का। इसका आंसर क्या होगा, पीला रंग। इसको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, निम्नलिखित में कौन लवण है। ऑप्शन है HCl, NaOH, K2SO4, NH4OH। देखिए इसमें पहला HCl तो होगा नहीं क्योंकि अम्ल है, NaOH OH लगा है यानी ये क्षार भस्म है, और चौथा में देखिए तो OH लगा है यानी ये भी क्षार भस्म है। तो आंसर में कौन होगा, K2SO4 यानी यही लवण है। हमें 4 ऑप्शन में आंसर जानने का 2 तरीका होता है, एक तो जो हम जानते हैं उसको, और एक जो हम नहीं जानते, यानी पहले ये देखते हैं कि इसमें से कौन नहीं होगा। जब नहीं होगा जान जाएंगे तो होगा अपने आप पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 कि शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को के लिए प्रयुक्त होने वाला
रसायन पदार्थ है, यानी जो डॉक्टरी में हड्डी को प्लास्टर होता है तो उसके लिए कौन से हड्डी को जोड़ने के लिए उपयोग होता है? ऑप्शन में है जिप्सम, धोबिया सोडा यानी इसको वॉशिंग सोडा भी कहते हैं, और अगला है पेरिस प्लास्टर, और चौथा है कली चूना। यानी किसका हम उपयोग करते हैं हड्डियों को जोड़ने में? आंसर बताइए। तो इसका आंसर होगा पेरिस प्लास्टर, यानी इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं, इसका अन्य नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 क्वेश्चन है कि सोडा अम्ल अग्निशामक में NaHCO3 के जलीय विलयन के साथ कौन सा अम्ल मिश्रित होता है? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन है HCl, H2SO4, HBr, HNO3। तो इसका आंसर क्या होगा? H2SO4। अगला है दांत का कठोरतम भाग है, यहाँ पर कठोरतम थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है। तो दांत का कठोरतम भाग कौन है बताइए जल्दी। दांत का कठोरतम यानी यहाँ पर कठोरतम होगा, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन है डेंटाइन, इनामेल, कर्तनक, कैनाइन। इसका आंसर क्या होगा? इनामेल, जो दांत का सबसे कठोरतम भाग है। अगला है सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण कहलाता है। बताइए सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण क्या कहलाता है? ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर, जिप्सम, एप्सम। इसमें कौन आंसर होगा? तो इसमें आंसर होगा बेकिंग पाउडर, जो कि सोडियम बाइकार्बोनेट, बाई मतलब खाने वाला, तो टार्टरिक अम्ल को मिला देंगे तो बेकिंग पाउडर बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन देखिए। लिटमस विलयन बैगनी रंजक होता है जो निम्न में किससे निकाला जाता है? यानी लिटमस जो है किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन है लीचेन से, लाल पत्ता गोभी से, हल्दी से, पेटूनिया से। तो लीचेन, लीचेन को इंग्लिश नाम है, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, लीचेन इंग्लिश नाम है। तो बताइए इसमें कौन आंसर होगा? लीचेन होगा, लाल पत्ता गोभी होगा, हल्दी होगा, पेटूनिया होगा। ये कैसा नाम है पेटूनिया? हम तो इसका नाम नहीं सुने हैं। बताइए इसमें आंसर कौन होगा? तो इसका आंसर होगा लीचेन, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? लाइकेन। यानी लिटमस किससे प्राप्त होता है? लाइकेन से। आपको अच्छी तरह से याद रखना है। 21 क्वेश्चन देखिए। देखिए रेड कलर का किया गया, इसका मतलब ये 2020 एग्जाम में आया हुआ है और बहुत ही VVI है। क्वेश्चन है मधुमक्खी का डंक, मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है, यह अम्ल है। तो बताइए यह कौन सा अम्ल है? मेथेनोइक अम्ल, इथेनोइक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। तो इसका आंसर आप बताइए क्या होगा? आखिर मधुमक्खी के डंक हो, चींटी का डंक हो या बिच्छू का डंक हो, वो सभी दर्द महसूस कराता है। तो इसमें कौन अम्ल होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल से हमें जब मधुमक्खी डंक मारती है तो उसका थोड़ा सा अम्ल हमारे शरीर में आ जाता है जो जलन पहुंचाता है। 22 क्वेश्चन है जिप्सम। ये भी देखिए रेड कलर है, इसका मतलब ये भी एग्जाम में आया है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन है CaSO4 हाफ H2O, CaSO4 2H2O, CaSO4 10H2O। इनमें से कोई नहीं। तो बताइए जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा CaSO4 × 2H2O। ये अच्छे से याद रखना है। 23 क्वेश्चन है टार्टैरिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? ये भी रेड कलर में किया गया है, इसका मतलब ये भी एग्जाम में आया हुआ है। तो बताइए टार्टैरिक अम्ल किस में पाया जाता है? ऑप्शन है टमाटर, संतरा, सिरका, इमली। जल्दी बताइए, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। हाँ, इसका आंसर होगा इमली। इमली में टार्टैरिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, आज का प्रश्न है आपके लिए, आप इसका आंसर कमेंट में जरूर करिएगा। प्रश्न है तेजाब का सूत्र क्या होता है? आप उत्तर में हमें कमेंट में जरूर करिएगा।
तो बस इतना ही, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे अम्ल, क्षार और लवण से। आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। तो बस आज इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आप कमेंट करिए कि हम वीडियो किस पर बनाएं ताकि आपको समझ में आता रहे। अगर देखिए इसमें जो कुछ भी क्वेश्चन है, अगर हमसे कोई मिस्टेक भी हो जाए तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मिस्टेक ही हमें आगे चल के महान बनाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।